So we have seen what is set. We have also seen two methods of writing set. Now we will see types of set. The first type of set is singleton set. A set consisting of a single element is called a singleton set. तो यहाँ singleton में सिंगल वर्ड ही उस सेट का नाम ही उसमें ही आपको सिंगल दिख जाएगा. सो दैट इज़ अ हिंट कि इस सेट में एक ही एलिमेंट हो सकता है. आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया रहेगा जिसका आंसर सिर्फ एक ही एलिमेंट में ही आप लिख सकते हो. फॉर एग्जांपल हियर इज ए इज़ अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. तो इवन प्राइम नंबर्स एक ही होता है, दैट इज़ 2. सो द आंसर फॉर दिस इज ए इक्वल्स टू 2. तो this is an example of singleton set. Next is empty set or null set. If there is not a single element in the set which satisfies the given condition, then it is called a null set or an empty set. तो ऐसा कोई सेट, आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें आप कोई एलिमेंट्स इन्वॉल्व ही ना कर पाओ, कोई एलिमेंट लिख ही ना पाओ, ऐसा क्वेश्चन. सो द आंसर विल बी, दैट सेट विल बी एम्प्टी सेट और नल सेट. और उसको शो कैसे किया जाता है, अभी अंदर कुछ एलिमेंट रहेगा ही नहीं तो आपको ज़ीरो नहीं लिखना है वहाँ पर, तो ज़ीरो भी एक एलिमेंट माना जाएगा. तो आपको क्या करना है, सिर्फ करली ब्रैकेट्स एम्प्टी ही छोड़ देने. ओके, करली ब्रैकेट स्टार्ट्स एंड एंड्स और बीच में कुछ लिखना नहीं है. या फिर आप एक सिंबल भी यूज़ कर सकते हो. हियर इट इज़ शोन फाई. ओके, दिस इज़ फाई. PHI इज़ द स्पेलिंग, बट आपको स्पेलिंग नहीं लिखना है, वो सिंबल लिखना है. ओके, या तो एम्प्टी ब्रैकेट्स शो करने हैं. फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल इज गिवन, B is a set of all x. X is a natural number between 2 and 3. तो 2 and 3 ये दोनों नंबर नेचुरल नंबर्स हैं और इनके बीच में कोई नेचुरल नंबर आता है क्या? नो. 1 2 3 4. तो अभी 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आएगा. और ऐसे अगर आप बोलोगे कि ऐसे तो कोई भी नंबर नहीं आता, वेदर इट बी नेचुरल और एनीथिंग, बट दैट इज़ रॉन्ग. 2.1 2.2 2.3 ऐसे बहुत सारे नंबर्स 2 और 3 के बीच में आते हैं, बट वो नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते. ओके, वो नेचुरल नंबर नहीं है. सो इसीलिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया है, नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर ऐसा कुछ नहीं होता जो 2 और 3 के बीच में है. सो द आंसर विल बी नल. ये आप फाई का सिंबल बना सकते हो, अदरवाइज एम्प्टी ब्रैकेट्स. नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट इज finite set. Okay, so if a set is a null set or number of elements are limited and countable, then it is called a finite set. So हमें ऐसे आंसर्स अगर मिलेंगे जो हमें पूरा जितने भी एलिमेंट्स हैं हमें सब पता हो, हम वो डॉट डॉट करके कंटिन्यू ऐसा करके नहीं छोड़ सकते. ऐसे आंसर्स अगर हमें मिलते हैं एक सेट के, then that set will be finite set. For example, here C is a set of all P. P is such that P is a number from 1 to 22 divisible by 4. तो 1 to 22 के बीच में जितने भी नंबर 4 से डिविजिबल हो सकते हैं हमें सब पता है. ओके, सो 4 8 12 16 20. हमें एंडिंग स्टार्टिंग बिटवीन सारे एलिमेंट्स पता है यहाँ पर. सो दिस सेट विल बी फाइनाइट सेट. और हमने पिछले जो एक्सरसाइज देखा था उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स थे. आप बहुत सारे सेट को फाइनाइट सेट के अंदर इंक्लूड कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट इज इनफाइनाइट सेट. इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल, देन द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट. तो ये सब जो है फाइनाइट इनफाइनाइट, इनके नाम से ही आपको आंसर्स मिल जाते होंगे. फाइनाइट मीन्स जो हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट दैट इज़ अनकाउंटेबल. तो ऐसे बहुत सारे आंसर्स इसके भी बहुत सारे आपको मिल सकते हैं. जैसे हमने देखा था सेट ऑफ इंटीजर्स, फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. यहाँ पर आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एग्जांपल दिया है, n = 1 2 3 एंड सो ऑन. उसका वो कहाँ पर ख़त्म हो रहा है हमें वो बिल्कुल नहीं पता. सिमिलरली इंटीजर्स वो कहाँ से शुरू हो रहा है. ओके, हम डॉट डॉट से स्टार्ट करेंगे, फिर -3 -2 -1 बिटवीन के हमें आंसर्स पता है, -3 -2 -1 0 1 2 3, एंड वो एंड कहाँ पे हो रहा है हमें वो भी नहीं पता है. तो ऐसे जो सेट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट. नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट इज़ इक्वल सेट.
इसमें क्या होगा कि आपको दो सेट्स दिए रहेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल A and B, they are said to be equal. Two sets A and B are said to be equal if every element of A is in B and every element of B is in set A. Okay, so ऐसे दो सेट दिए रहेंगे आपको. अगर उन दोनों के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम रहेंगे, मीन्स पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक सब के सब एलिमेंट्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगे सब, सो दैट टू सेट्स विल बी कॉल्ड एज इक्वल सेट. Set A and set B are equal sets. Symbolically it is written as A equals to B. अगर A equals to B लिखा है, that means we are talking about set A is equal to set B. That means the elements of set A and elements of set B are completely equal. Here example is given. A is a set of all X such that X is a letter of word listen. तो listen में कितने words आते हैं? 6 वर्ड्स, LISTEN. तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं सेट ए के. ओके, दीज आर दी वर्ड इन द लेटर लिसन. सिमिलरली सेकेंड जो सेट है वो सेट बी है. सेट बी इज़ अ सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज़ अ लेटर ऑफ वर्ड साइलेंट. साइलेंट में भी क्या है? SILENT. अब दोनों वर्ड्स मीन्स दोनों वर्ड्स डिफरेंट है, लिसन और साइलेंट, बट द लेटर्स इन देम आर सिमिलर. LISTEN, SILENT, जितने भी वर्ड्स लेटर्स हैं सब सिमिलर हैं दोनों वर्ड्स के. तो दोनों के एलिमेंट्स भी इक्वल हैं. सो दो द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी आर नॉट इन द सेम ऑर्डर बट ऑल द एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल. इसके सारे एलिमेंट्स सेम है दोनों सेट के, दो दे आर नॉट इन अ सेम ऑर्डर बट दे आर same or identical. So that's why set A is equals to set B. So these two sets are called as equal set. So we have seen 5 types of set. First one is singleton, next empty set, finite set, infinite set and finally the equal sets. तो ये सब set हमने पढ़े, types भी पढ़े. We have seen some examples also. So remember this, they are so easy to remember. Okay, and next we will see practice set which is based on these classification and types of set.